This topic is very pertinent topic and important as well, very important. और यह जो हमारा आज का टॉपिक है जिसपे आप सुबह से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो तमाम जो विद्वत जन हैं उनके व्याख्यान आप सुन चुके हैं। मैं चंद चीजें जो मैं कहना चाहती हूँ उसको जोड़ूंगी और नियत समय पर फिर मैं जो है आपसे विदा लूंगी। तो आज का जो विषय है वो है शिक्षा, समाज एवं शांति। 3 छोटे छोटे शब्द हैं और इन 3 छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। और मैं फिर से बधाई देना चाहती हूँ उस व्यक्ति को और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको, जिसने कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वेबिनार में स्थान दिया है। तीनों छोटे छोटे शब्द हैं, एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है इसका, और तीनों के अपने अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। और जब ये साथ आ गए हैं तो एक बहुत ही गूढ़ बात, एक बहुत ही गूढ़ रहस्य को जो है ये अपने आप में समेटे हुए है। शिक्षा, हम सब जानते हैं, किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अगर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है, then it is very very essential and very very required, it is very much required कि वहां का समाज शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षा वह संजीवनी है जो कि आपको यह बताती है कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। शिक्षा आपको इस बात का बोध कराती है, पहले हम साक्षर होते हैं जहां हमारा अक्षरों से परिचय होता है, और साक्षर जब हो जाते हैं, हम जब अक्षरों को पढ़ना सीख जाते हैं, और अक्षरों के बाद जब हमारी यात्रा वाक्यों तक पहुंचती है, और वाक्यों के बाद जब हम जो पैराग्राफ्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, फिर बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ते हैं और उनमें जो ज्ञान जो मौजूद है उस ज्ञान को जब हम अपने जेहन में उतारते हैं, अपने दिमाग में जब हम उसे बसा लेते हैं, तो वह ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो शिक्षा आपको साक्षर से शिक्षित बनाने के सफर तक में यह बता देती है कि what are the things which are required to be done and what are the things which you must not do। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करनी है। समाज एक संस्था, जब एक विचारधारा रखने वाले या एक तरह की भाषा बोलने वाले या एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनके जो विचार होते हैं वो लगभग आपस में मिलते जुलते हैं, तो वो जो व्यक्तियों का जो समूह बनता है कहीं ना कहीं वह समाज कहलाता है। अब ये समाज बनने की और समाज के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसके लिए जब हम इतिहास में पीछे जाते हैं तब देखते हैं कि जब हमारे यहाँ जो सभ्यताएं हैं, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या और भी जो सिविलाइजेशंस जो जगह जगह पे हुए, तो हम देखते हैं कि मनुष्यों को जब लगा कि अब हमें एक समाज बनाने की आवश्यकता है, तो समाज में सबसे पहले जिस चीज की बात की गई या परिकल्पना की गई वह चीज क्या थी कि वहां पे शांति हो, एक व्यवस्था हो। क्योंकि एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है और विचार अगर मिलते हैं तो वहां पे सामंजस्य बना के वो रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाती है तो वहां पे ऐसा आवश्यक नहीं है कि सबके विचार एक से होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे विचार मिले, हो सकता है कि कुछ विचार ना मिले, और जो ना मिलते हो वह फिर वहां पे झगड़ों का, कलह का या जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का वह कारण बने। तो ऐसी परिकल्पना की गई कि अब एक समाज बनाया जाए।
अब समाज बनेगा तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे तो नियम कानून। अब नियम कानून कैसे बने, नियम कानून कैसे बने, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नियम कानून बनने के लिए शिक्षा, तो आप कहेंगे उस दौरान तो लोग लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन बुद्धि तो थी, उनको ये पता था कि उनके लिए क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं, क्या करने से उनको अच्छा महसूस होगा और क्या करने से उनको अच्छा महसूस नहीं होगा, या क्या चीजें उनके लिए बुरी है। उसके अनुसार जो है उस समय उस दौर में भी नियम कानून बनाए, संस्थाएं बनी, संगठन बने, और उसके अनुसार जो है जो कार्य प्रणाली थी जो एक समाज को का नींव रखने की और उसको बनाने की, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, वो आया, लोगों के सामने आया। तो यह हो गया समाज। अब समाज जो है वह समाज कार्य तभी कर सकता है, वो सारे कार्य तभी कर सकता है जबकि वहां शांति निहित हो। तो शांति निहित कैसे होगी भाई? रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए, नियम चाहिए, रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तभी समाज में शांति निहित होगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा, समाज और शांति ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। और अगर शिक्षा है तो समाज है, और समाज एक यूनिट के तौर पे या एक मॉडल के तौर पे तभी काम कर सकता है जबकि वहां शांति है। अब बात ये उठती है कि शिक्षा कैसी हो। शिक्षा से आज के समय में अधिकतर लोग जो समझते हैं या जो परिकल्पना दिमाग में रखते हैं कि शिक्षा लेने का अर्थ क्या होता है, डिग्री ले लो, नौकरी ले लो और तुम्हारा काम खत्म, तुमने अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में दे दिया, या तुमने व्यापार किया, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चला गया, तुम्हारा काम जो है वो खत्म है। नहीं, थोड़ा सा मानसिकता को यहाँ सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का जो मतलब है वह केवल यह नहीं है कि आप नौकरी कर ले या आप रोजगार कर ले, आप खूब प्रॉफिट कमा ले, खूब इनकम कर ले, वो तो आवश्यक है, इकोनॉमी के पहियों को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए वो बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो आपको इस बात का बोध कराती हो कि क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही हैं। What are the things which can be accepted, morally accepted, और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो शिक्षा का यह अर्थ है कि आपको साक्षर से शिक्षित बनाए और आप में यह काबिलियत पैदा करे कि आप पता कर सके, आपको समझ में हो, आपको यह ज्ञात हो कि क्या चीजें सही है, क्या गलत है। समाज कैसा हो, किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला, किसी एक धर्म के लिए हो, किसी एक मजहब के लिए हो, किसी एक जात के लिए हो, किसी एक कम्युनिटी के लिए हो, पैसे वालों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, अमीरों के लिए हो, पिछड़े वर्ग, सबके लिए हो। एक ऐसा समाज जो सबके लिए हो, जहां सबकी बातों को सुना जाए, समझा जाए, और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों है और जो पीछे छूट गए हैं उनको, जो यह विकास और प्रगति का जो कार्य हो रहा है उसमें उनको वहां पे ला करके उनसे जो चीजें छूट गई हैं या वो जो पीछे रह गए हैं उनको उसमें जोड़ा जाए। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब आपको इस बात का सम्यक बोध होता है कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, तो समाज जो है वो स्वतः अच्छा हो जाएगा। और जब समाज अच्छा हो जाएगा, सभी लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, उनमें भाईचारा होगा, वो चीजों को समझेंगे, वो समझेंगे कि राष्ट्रीयता क्या होती है, सामाजिक जो उनके जो दायित्व है वह क्या है, जो सबसे पीछे रह गया है उसकी भी मदद करनी है, जो जिसके पास कम है उसे थोड़ा दे देना है, और उसे वो सारी सुविधाएं देनी है जिससे कि वह स्वयं धन अर्जित करने में, मान सम्मान अर्जित करने में की जो प्रक्रिया है उसमें वह लगा रहे। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो आप देखते हैं समाज में जो आधी बुराइयां हैं, आधा से ज्यादा जो बुराइयां हैं वो अपने आप चली जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए शिक्षा से
समाज बेहतर, और समाज अगर बेहतर है तो शांति जो है वो खुद ब खुद वहां पे आ जाएगी। और अभी मेरा जो समय था वो पूरा हो गया है, और मैं डॉक्टर आनंद मोहन झा जी को बुलाती हूँ कि और उनको धन्यवाद कहती हूँ मुझे यहाँ पर आज बोलने का जो मौका मिला है उसके लिए।